कैसे पता चलेगा कि मेरा रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है? क्या मेरे पार्टनर के साथ मेरा डेस्टिनी, मेरा रूट नंबर कंपैटिबल हो रहा है? कहीं इन नंबर्स का इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा हम लोगों की लाइफ में? दूसरी चीज, मेरे साथ कौन सा व्हीकल नंबर चलेगा, कौन सा, मेरे को अगर अभी व्हीकल खरीदना है तो मैं कौन से नंबर का खरीदूं जो मेरे को अच्छा सा फेवरेबल रहे, मेरे लिए लकी रहे? कौन सा हाउस नंबर हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा? ये सब चीजों के आंसर्स ना हम एक टेबल से निकाल सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में हमने ग्रहों को ना 2 हिस्सों में बांटा है, तो हम उस टेबल को सबसे पहले समझते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप्स हम ठीक कर सकते हैं। आज हम समझेंगे फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी टेबल। आपको पता है पूरी न्यूमरोलॉजी इस टेबल के ऊपर डिपेंड है। रिलेशनशिप हम इससे देखते हैं और मोबाइल नंबर्स, व्हीकल नंबर, ये सब चीजें हम इससे देखेंगे। आज समझते हैं हम कैसे देख सकते हैं। अब हमने ग्रहों को ना 2 टेबल में बांटा है। एक हो गया हमारा देवता और राक्षस। ये हो गए 2 हिस्से, ठीक है। देवता में कौन कौन से आते हैं? सन, नंबर 1, मून, नंबर 2 मार्स, नंबर 9 जुपिटर, नंबर 3। ये आ गए हमारे देवता के अंदर, ठीक है। अब आएंगे राक्षस। राक्षस में कौन कौन से रह गए हमारे? सैटर्न, नंबर 8, उसके बाद राहु, नंबर 4 केतु, नंबर 7, और कौन सा रह गया हमारा? वीनस, नंबर 6, एंड मर्क्यूरी भी हम राक्षस में लेते हैं, जबकि मर्क्यूरी को हम एक नच प्लैनेट कहते हैं। वो दोनों तरफ भी जाता है कई बार, वो आपको धीरे धीरे हम बताते रहेंगे। मर्क्यूरी नंबर 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल तैयार। अब आप इससे समझो कि ये प्लैनेट्स जो है 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, देवता एंड राक्षस, ठीक है। अब ये सन, मून, मार्स, जुपिटर, ये आपस में दोस्त है। अब अगर मेरा 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है तो मेरे लिए बहुत फेवरेबल है, क्योंकि मैं तो दोनों देवता में हूं, ठीक है। मेरा 2 और 9 नंबर की मैंने अपनी व्हीकल ले ली, अपनी कार खरीदी, वो भी मेरे लिए फेवरेबल होगा, ठीक है। अब मैं 3 नंबर की हूं, ठीक है, और मैंने 2 नंबर का एडिशन का मोबाइल नंबर ले लिया, वो भी मेरे लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि मैं इसी टेबल के अंदर आ रही हूं। ये आपस में सारे एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये वाले भी होंगे, 8 और 4, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 7, 8, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कहीं कहीं पे होता है कि हमें कुछ और रेमेडीज भी करनी होती है, क्योंकि ये सारे जो है ना क्रूर प्लैनेट्स हैं। इनमें से ये जो है ना बहुत क्रूर प्लैनेट्स हैं, थोड़े से टफ प्लैनेट्स हैं। तो हम जब इनको आपस में मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें रेमेडीज साथ साथ करनी पड़ती हैं, मगर ये लोगों की कंपैटिबिलिटी आपस में रहती है, ठीक है। अब मैंने यहां से 4 ले लिया और यहां से 2 ले लिया, 4 और 2, तो इनका कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग टेबल के हैं। एक देवता प्लैनेट है, एक राक्षस प्लैनेट है। तो इस तरीके से हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं, रिलेशनशिप्स में इशू देखते हैं। आगे और स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप रिलेशनशिप के अंदर यही है कि हम देखेंगे क्या एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही। मगर अगर आपने इस चार्ट को फॉलो कर लिया
तो 50% चीजों को आप ठीक कर सकते हो सिर्फ इस टेबल को फॉलो करने से।